हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एड्यूटैप। सो इन टुडेज जैब ऑन द गो सीरीज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ पीपीबी। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, दैट इज ऑल अबाउट द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो लेक्चर 2 में हम बहुत ही एक जो है इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे, विच इज डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो क्या बैंक इस रिलेशनशिप के रोल में है और क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस सीरीज का मेन मोटिव यही है, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, कि विद इन लाइक अ 15 और 20 मिनट में प्रॉपरली आप कॉन्सेप्ट समझ पाए और उसके रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, वो डिस्कस कर पाए, सो दैट कि हम नेक्स्ट साइकिल एग्जाम के लिए लाइक मई 2026 के लिए अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर पाए, वो भी टाइमली। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो उससे पहले बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में अपना, कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। राइट। कि कोई भी पर्सन जो कॉम्पिटिटर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो ओपन करता है बैंक में डिपॉजिट अकाउंट ऑफ देयर चॉइस, सेविंग अकाउंट, अपना करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, ये सब बैंक में ओपन किया जाता है। राइट। तो बाकी जो माइनर्स हैं एंड द पर्सन हु इज नॉट मेंटली स्टेबल, तो गार्डियन के द्वारा उनका अकाउंट ऑपरेट किया जाता है। राइट। जो तो रिलेशनशिप रहता है बैंकर और कस्टमर के बीच में, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें से आज हम एक रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इन्हीं रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना एग्जाम में देखे गए हैं। तो बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, और उसके रेलेवेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके के जो है रिलेशनशिप बिल्ड होंगे। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटीज, प्रोडक्ट और सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, किसको, कस्टमर को, है ना। तो वही हम फर्स्ट अपना रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे जब कस्टमर डिपॉजिट कराता है पैसा बैंक में, तो कस्टमर का रोल क्या आ जाता है यहाँ पे, क्रेडिटर। कस्टमर क्या हो गया, क्रेडिटर। बैंक क्या हो गया, बोरोवर या डेटर बोलो। मतलब बैंक कर्जदार है किसका, कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर ने अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया। राइट। अब फीचर्स क्या है इस रिलेशनशिप की, अब बैंक में जो पैसा गया है तो बैंक फ्री टू यूज दिस मनी एज पर बेनिफिशियल टू देम। जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट किया गया है वो उसको अपने अकॉर्डिंग यूज करेंगे ना, अपने बेनिफिट के लिए, तभी तो बैंक चलते हैं। अगर पैसा बैंक में आइडिल पड़ा रहेगा, सपोज कीजिए मैंने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा, सपोज कीजिए। अब अगर ये पैसा बैंक में आइडिल पड़ा रहेगा तो बैंक इंटरेस्ट कैसे अर्न करेंगे, कैसे बैंक चलेगा। इट्स नॉट अबाउट द वन कस्टमर ओनली। तो जो भी पैसा बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक फ्री एक उसको यूज करे अपने बेनिफिट के लिए। तो 1 लाख रुपए को क्या करेंगे, वो आगे जो मेरा मैंने डिपॉजिट कराया उसको आगे सर्कुलेट करेंगे, लोन देंगे और इंटरेस्ट कमाएंगे। तो एक और चीज जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए, बैंक पे ओनली अपॉन द डिमांड ऑफ द कस्टमर। बैंक खुद से हमें पैसे देने नहीं आते हैं, हमें डिमांड करनी पड़ती है, एक फॉर्मल डिमांड हमें करनी पड़ती है, तब जाके हमें अपना पैसा मिलता है। ऐसे थोड़ी होता कि मैंने पैसा बैंक में दे दिया, अब बैंक आ रहे हैं जी, ठीक है आपका पैसा है ले लीजिए, इस पे इंटरेस्ट इतना है। हमें डिमांड करनी पड़ेगी। तो जो डिमांड की जाती है ना, दैट मस्ट बी मेड इन स्पेसिफाइड मैनर, चेक, ड्राफ्ट, एक्सेट्रा, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। जो चीज हमें पता होनी चाहिए। अब आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, राशन तक लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज भी ऑनलाइन ही अवेल कर रहे हैं, चाहे रात के 12 बजे या 11 बजे, कभी भी पैसे ट्रांसफर करो, कहीं से भी पैसे आ रहे हैं। तो आजकल तो चलो ऑनलाइन है। जो वर्किंग आवर्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज एप्लीकेबल। अगर आप बैंक में जा रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट चाहते हैं, ड्राफ्ट वगैरह लगा रहे हैं, तो आपको वर्किंग आवर्स में वो करना पड़ेगा। ऑनलाइन ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो आप घर बैठे कभी भी पैसा भेजते हो, कभी भी रिसीव करते हो। और कस्टमर हैज नो सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक, यानी कि कस्टमर ने अपना पैसा बैंक में दिया, बैंक कर्जदार हुआ उस पैसे का। तो बैंक जो है कोई सिक्योरिटी कस्टमर के पास डिपॉजिट नहीं करा रहा है। जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो हमें बैंक के पास कोई ना कोई चीज गिरवी रखवानी पड़ती है ना, तो यहाँ पे बैंक कुछ भी कस्टमर के पास गिरवी नहीं रखवाता है। और लॉ ऑफ लिमिटेशन, जो आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन है, वो कब स्टार्ट होगा, तभी स्टार्ट होगा जब आफ्टर अ डिमांड फॉर द रीपेमेंट इज मेड। जब
आप एक फॉर्मल रीपेमेंट के लिए डिमांड करोगे ना, तभी स्टार्ट होगा। अब आप सोचोगे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन है क्या, न्यू टर्म्स अगर आपको ये लग रही है। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या होता है, किस टाइम पीरियड से आप बैंक के खिलाफ केस कर सकते हो अगर बैंक आपका पैसा वापस नहीं करता है। तो जनरली 3 साल का टाइम पीरियड होता है ये। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ी और क्लैरिटी के लिए। सपोज कीजिए आपकी एफडी मेच्योर हुई, आपकी एफडी मेच्योर हुई 2024 में, राइट। तो आप बैंक जा रहे हो जून 2025 में और एक फॉर्मल डिमांड कर रहे हो कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। अब अगर बैंक मना कर देता है कि हम आपको आपका पैसा नहीं देंगे, तो आपके पास कितना टाइम रहता है बैंक के खिलाफ केस करने के लिए। तो वही एक तरीके से लॉ ऑफ लिमिटेशन हो गया। तो आप इस टाइम से नहीं काउंट होगा आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन, कब स्टार्ट होगा, जब आपने डिमांड की, यानी जून 2025 से आपको टाइम मिलेगा 3 साल का और, कि आप बैंक के खिलाफ केस कर सकते हो, राइट। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट ओनली आफ्टर अ डिमांड फॉर द रीपेमेंट इज मेड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब इसका अपोजिट है क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप। अब बैंक क्या कर रहा है, लेंड कर रहा है मनी किसको, कस्टमर को। मुझे बैंक से लोन चाहिए ना, सपोज कीजिए मुझे बैंक से लोन चाहिए, तो बैंक क्या हो गया यहाँ पे, लेंडर हो गया या क्रेडिटर बोलो, और कस्टमर क्या हो गया, बोरोवर हो गया। डिफरेंस क्या है इन दोनों रिलेशनशिप पे, अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, आपका जो लेंडिंग है बैंक के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बैंक की। क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, जो रिसोर्सेज उनके पास आ रहे हैं, जो पैसा उनके पास आ रहा है, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। किस तरीके से, उस डिपॉजिट्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। यानी मैंने पैसा डिपॉजिट कराया था, जैसे 1 लाख, और भी अकाउंट में पैसा जो भी आता है, एफडी कराई किसी ने 5 लाख की, राइट। तो इस पैसे को बैंक आइडल थोड़ी रखेगा, लोन की फॉर्म में देगा और तभी तो बैंक चलेगा। जो बैंक इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसी से एम्प्लॉइज की सैलरी जाती है, बाकी का खर्चा होता है बैंक का। तो जो बोरोविंग कस्टमर है ना, उसको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे लोन डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जब भी बैंक से लोन लेना होता है, बैंक क्या चेक करता है, मुझे बैंक से लोन चाहिए, मेरा सिबिल स्कोर चेक होगा, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगी, मेरा बाकी कोई अकाउंट चल रहा है वो सारा सब कुछ चेक होगा, लोन एग्रीमेंट बनेगा। ऐसे थोड़ी लोन दे दिया जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेलिटीज होती है जो फुलफिल करनी होती है। एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी, जिसको हम कोलैटरल बोलते हैं, टू द बैंक। यानी मैं बैंक से लोन ले रही हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो गिरवी रखवाना पड़ेगा, तभी बैंक मुझे लोन देगा। बट जब कस्टमर क्रेडिटर के रोल में था, तो वहां पे बैंक कस्टमर के पास कुछ भी गिरवी नहीं रखवा रहा था। इसमें अपोजिट है, अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी जो है बैंक में डिपॉजिट करानी पड़ती है, राइट। अब और भी कुछ एंसिलरी रूल है बैंक के बियॉन्ड डिपॉजिट एंड लेंडिंग। ये नहीं कि बैंक सिर्फ ये दो ही फंक्शन परफॉर्म करता है, ये तो प्राइम फंक्शन है बैंक के, राइट। ये दो प्राइम फंक्शन है कि पब्लिक से पैसा लेना और उस पैसे को आगे लोन की फॉर्म में दे देना या इन्वेस्टमेंट करना। और जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, सर्विसेज परफॉर्म की जाती है अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो क्या क्या है, जैसे बेलर बेली का रिलेशनशिप हो गया, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप हो गया, कस्टोडियन है बैंक आपका, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स देता है बैंक आपको, है ना। ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो अब हम आने वाली वीडियो में वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर, ये टॉपिक पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय कस्टमर इज प्री रिक्विजिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। जो बोला जाता है ना कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना और हमें कस्टमर ने गिरवी रखवाना है कुछ बैंक के पास, तो कौन से रिलेशनशिप में है, जब कस्टमर ओपन कर रहा है सेविंग अकाउंट, या बैंक एक्ट कर रहा है एज अ बेली, या जब कस्टमर डिपॉजिट कराता है मनी इनटू फिक्स डिपॉजिट, या बैंक लेंड मनी टू द कस्टमर। सिंपल जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया, जब बैंक लोन दे रहा है किसको, कस्टमर को, तो कस्टमर को क्या करना पड़ता है, गिरवी रखवाना पड़ता है ना, कुछ भी, है ना। या तो आप अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो, उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हो, या गोल्ड गिरवी रखवा रहे हो, राइट। और डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की जैसे नंबर इंक्रीज हुए हैं। जो अभी जैब नवंबर 2025 का एग्जाम था, 20 टू 25 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही देखे गए हैं। तो इसीलिए ना हम सेशन में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रखेंगे, कि सो दैट कि अब आने वाले ना मई 2026 साइकिल के लिए बहुत अच्छे से रेडी हो जाओ। अब यहाँ पे जो हमारा केस है दैट इज कि रोहन फादर, हमें केस कैसे सॉल्व करना है। रोहन के फादर है मिस्टर सिन्हा, उन्होंने ओपन किया फिक्स डिपॉजिट 3 लाख की रोहन की इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए। अब जो एफडी थी उनकी, जो ये 3 लाख की एफडी थी, वो मैच्योर होगी कब, जून 1 2021 को।
राइट। हमें कीवर्ड पकड़ने हैं, है ना, हम अंडरलाइन करते जाएंगे जो जो हमारे मतलब काम की चीज है और केस को अंडरस्टैंड करेंगे। रोहन अभी स्कूल में ही है उस टाइम पे, तो उसको मनी की जरूरत नहीं थी, तो एफडी को किसी ने छेड़ा ही नहीं। 4 साल के बाद इन जून 2025 रोहन का एडमिशन हो गया प्रेस्टिजियस कॉलेज में, उसका कोई टेस्ट क्वालिफाई हो गया, है ना, उसको एडमिशन मिल गई। तो वो अपने ट्रस्टी बैंक के पास गया, ट्रस्टी बैंक इज द नेम ऑफ द बैंक जहाँ पे एफडी थी, अपने फादर के साथ, और एफडी की जो रिसीट थी उनके पास। विड्रॉल फॉर्म उन्होंने फिल किया एंड पोलाइटली रिक्वेस्ट द पेमेंट टू कवर हिज फीस, ठीक है। बैंक मैनेजर ने रिकॉर्ड को चेक किया और कहा कि आई एम सॉरी बट दिस एफडी मैच्योर्ड मोर देन 3 years ago, वी कैन नॉट रिलीज द पेमेंट। अब वो शॉक्ड हो गए रोहन, और उसके पापा हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो रोहन एंड हिज फादर डिसाइडेड टू टेक अ लीगल एक्शन कि ये तो गलत है, हम अपने पैसा डिमांड करने आए हैं तो हमें तो अपना पैसा मिलना चाहिए। तो जो हमने बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप डिस्कस किया, फ्रॉम विच स्टेट डू रोहन एंड हिज फादर हैव टू फाइल अ केस इन द कोर्ट, किस स्टेट से वो फाइल कर सकते हैं। हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन में पढ़ा, एफडी मेच्योर होगी जून 1 2021 में, बट उन्होंने डिमांड कब की, इन जून 2025। तो यहाँ से ही हमें आंसर मिल गया। तो वो कब कर सकते हैं, दे मस्ट, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। दे मस्ट फाइल द केस बिफोर जून 1 2024, या दे हैव 3 years फ्रॉम द टूडेज डेट दैट इज फ्रॉम जून 2025 टू फाइल द केस, या दे कैन नॉट फाइल अ केस बिकॉज बैंक की पॉलिसी फाइनल है, या दे मस्ट फाइल द केस बिफोर जून 1 2027। तो इतनी बड़ी केस स्टडी देख के आपने ये नहीं सोचना कि ये कैसे सॉल्व होंगी, कॉन्सेप्ट पता होना तो केस स्टडी आराम से सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में अंडरस्टैंड किया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन होता क्या, और हमें समझ आ गया जब डिमांड की जाएगी, रीपेमेंट की डिमांड की जाएगी ना, तो वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बी, तो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो सिर्फ हमारा फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट के लिए नहीं एप्लीकेबल होता, बाकी डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, सेविंग अकाउंट के लिए भी, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में, क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड लेट मी टेल यू, अभी भी काफ़ी टाइम है, अब तो काफ़ी टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, और बेटर यही रहेगा कि आप टाइमली ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो फॉर दैट रीज़न व्हाट यू कैन डू, आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज एज यू पीपल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो काफ़ी सारे अपडेट्स आते हैं, बुक्स इतनी बड़ी बड़ी है, तो इतना टाइम नहीं होता कि हम बुक्स को देखें, तो कई बार कोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो कोर्सेज में क्लिक करना है आपको, कोर्सेज में क्लिक करके यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, यू विल सी ना कॉम्बो कंप्लीट मास्टर कोर्स आपको यहाँ पे दिखेगा जैप का, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम, फिर आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस रहेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमने लाइव क्लासेस लगा ली, अब जब एग्जाम है तो आपको लग रहा है कि अब क्लासेस नहीं रिवाइज करनी, नोट्स मिल जाए, तो वो भी नोट्स मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, अभी फ्लैट 75% ऑफ आपको मिलेगा, आप कोड यूज कीजिए बैंक 75, राइट, टू अवेल दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स। इसमें चारों सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप सपोज कीजिए अब आपका कोई एक ही सब्जेक्ट रहता है जो आपने क्लियर करना है, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेल कर सकते हो। आईएफएस का रह गया आपका, पीपीबी का रह गया, एएफएम का, या सपोज कीजिए आपने सिर्फ आरबीडब्ल्यू का ही लेना है, डिपेंड ऑन यू, है ना, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, उसमें भी आपको सेम चीजें मिलेगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। तो यहाँ पे भी आपको बैंक 75 कूपन कोड यूज करना है टू गेट दिस फ्लैट 75% ऑफ, राइट। तो आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिली होगी। और सपोज कीजिए आपको कोई और डाउट है ना, यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू स्टडी, आपको लग रहा है कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मुझे किसी मेंटर से बात करनी है या डिस्कस करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है ना वो डिस्कस करेंगे अलोंग विद द क्वेश्चंस। थैंक यू।